नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। 40 साल बहुत लंबा अरसा होता है। मुस्लिम महिलाओं को आज 40 साल बाद आखिरकार इंसाफ मिल ही गया। हालांकि मुस्लिम महिलाओं को 40 साल पहले भी इंसाफ मिला था। सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिला था 40 साल पहले। लेकिन तब देश में एक ऐसी सरकार थी जिसने कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक दिए और मुस्लिम महिलाओं को जो इंसाफ मिला था सुप्रीम कोर्ट से, देश की सर्वोच्च अदालत से जो इंसाफ मिला था, इंसाफ के उस फैसले को पलट दिया गया। सत्ता के नशे में चूर सरकार ने, 400 से ज्यादा सांसदों वाली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद में पलट कर रख दिया। आप समझ गए होंगे मैं बात शाहबानों की कर रहा हूं। एक बूढ़ी महिला शाहबानों को 180 रुपए प्रति माह, सोचिएगा उसकी मांग क्या थी, सिर्फ 180 रुपए प्रति माह। तलाक के बाद वो अपने 5 बच्चों और अपने गुजारा करने के लिए वो अपने पति से चाहती थी, जिस पति ने उसे तलाक दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानों के हक में फैसला सुनाया और कहा कि शाहबानों को गुजारा भत्ता मिलना ही चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध किया, कट्टरपंथियों ने विरोध किया। कहा कि सुप्रीम कोर्ट की क्या हैसियत है कि वो हमारे निजी मामलों में दखल दे, क्योंकि इस्लाम में, मुस्लिम पर्सनल लॉ में गुजारा भत्ता का कोई प्रावधान नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट कौन होता है शाहबानों के हक में फैसला सुनाने वाला? और उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, जिनको इंदिरा गांधी की शहादत के बाद 400 से ज्यादा लोकसभा सांसद मिले थे। और तब राजीव गांधी ने इस सत्ता के नशे में चूर होकर कट्टरपंथियों के सामने घुटने टेके, संसद में कानून बनाया और शाहबानो मामले के जो फैसला था उसको पलट दिया। लेकिन अब 40 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से आज एक अहम फैसला सुनाया है और यह अहम फैसला मुस्लिम महिलाओं के हक में सुनाया है। यह भी उसी तरह का फैसला था, मुस्लिम महिलाओं के गुजारा भत्ते से जुड़ा हुआ। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि यह जो कानून है वो ये कहता है कि हर महिला सीआरपीसी कानून के तहत हर महिला, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, उसको गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सब तरफ से इस फैसले की तारीफ की गई है, इसका स्वागत किया गया है। हालांकि कुछ लोग इसे अभी भी मान रहे हैं कि यह पर्सनल लॉ के मामलों में दखल अंदाजी है। कांग्रेस, जिसने उस वक्त 1986 में शाहबानों के फैसले को पलट दिया था, कांग्रेस के नेताओं ने भी दबी जबान में इस फैसले का स्वागत तो किया है। लेकिन कांग्रेस के एक नेता उदित राज ने कहा कि फैसला तो सही है, पर इसको देश की संसद चाहे तो बदल सकती है। उदित राज क्या कहना चाह रहे थे मैं नहीं जानता, लेकिन क्या वो इशारा दे रहे थे कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो एक बार फिर से शाहबानों जैसे मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया जाएगा? यह सवाल आज देश के सामने है। हालांकि सरकार ने इस बार साफ कहा है, जो सरकार की तरफ से, जो बीजेपी की ओर से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उसमें साफ तौर पर इस फैसले की स्वागत किया गया है। एनडीए की तरफ से जेडीयू जैसी राजनीतिक पार्टियों ने भी खुलकर इस फैसले का स्वागत किया है। इसलिए ऐसा लगता है अब की बार नहीं होगी शाहबानों की हार। जी हां, मामला पुराना है, महिलाएं अलग अलग बदल गई हैं, लेकिन शाहबानो यहां इन्वर्टेड कॉमा में है। इसलिए मैं कह रहा हूं अब की बार नहीं होगी शाहबानों की हार, क्योंकि देश में नहीं है राजीव गांधी की सरकार। इसी पर आज दो टूक करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े इस पूरे मसले पर जो तमाम प्रतिक्रियाएं हैं, उन प्रतिक्रियाओं को सुन लीजिए। उसके बाद आज के तमाम पैनलिस्ट से आज की इस डिबेट को शुरू करेंगे। आज सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने निश्चित रूप से वो खतरा जो आज से तकरीबन 40 साल पहले, 39 इयर्स बिफोर एस्टैब्लिश किया था, उसको समाप्त किया है। और दूसरा, मुस्लिम महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी राहत
और मानवीय संवेदना का मार्ग प्रशस्त किया है। और तीसरा मैं ये कहना चाहूंगा, इसको मजहबी मामले से अलग हटकर ये महिलाओं को एक समान रूप से सम्मान और अधिकार देने का निर्णय है। यानी किसी भी महिला को अब मेंटेनेंस का अधिकार है, इररिस्पेक्टिव ऑफ विच एवर रिलीजन शी बिलोंग्स टू। इसमें हमें यही कहना है कि जो हमारी बहनें तलाक हो जाने या किसी वजह से खला या अलग हो जाने को इस्लामी शरीयत, इस्लामी कानून के तहत फैसला चाहती हैं, वो दारुल कज़ा के जरिए उस फैसले पर पहुँचे, ये उनके लिए बेहतर है। और जो बहनें हमारी समझती हैं कि मुल्क की अदलिया से उन्हें इंसाफ मिल सकता है या 125 CRPC के तहत उन्हें भरण पोषण की या जो ज़रूरतें हैं वो पूरी की जा सकती है, वहाँ से आदेश लेकर वो वहाँ जा सकती हैं, जा रही हैं। लेकिन उसमें एक मसला ये है कि अलग होने के बाद भी वो रिश्ता ख़त्म नहीं होता और दूसरी शादी महिला नहीं कर सकती, क्योंकि साबका शौहर से एक भरण पोषण यानी मेंटेनेंस लेने के कारण वो कनेक्टिविटी, वो ताल्लुक बना रहता है। तो इसको मैं कहूँगा ये गैर फितरी अमल है, इट्स अननेचुरल अप्रोच। और आज देखिए, देश में जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तो चाहे वो 3 तलाक के कानून को लाना हो और 3 तलाक समाप्त करना हो, चाहे वो UCC की तरफ बढ़ना हो, चाहे वो तमाम वो विमेन सेंट्रिक स्कीम्स हो, उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ, जनधन योजना, घर आवास योजना जिसमें महिलाओं को ओनरशिप मिलती है, या नारी शक्ति वंदन अधिनियम हो जिसमें से महिला को रिजर्वेशन मिलेगा पार्लियामेंट में, ये सारे महिला सशक्तिकरण की योजनाएं और कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में लिए गए हैं। और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कहती है, परंतु शाहजहां के पक्ष में खड़ी हो जाती है। संदेश खाली में महिला उत्पीड़न के लिए कुछ नहीं बोल पाती है, चोपड़ा में महिला के साथ अत्याचार होता है तो उस पर कुछ नहीं बोल पाती है, और महिला सशक्तिकरण के खिलाफ केवल वोट बैंक के चलते खड़ी हो जाती है। गुजारा भत्ता हम समझते हैं उस महिला के लिए तो जायज़ है जिसको मामूली बात पे तलाक हो गई या किसी उसके शौहर ने दूसरी औरत के चक्कर में, शादी के चक्कर में उसे तलाक दे दी, वहाँ तक तो सही है। लेकिन अगर किसी की बीवी करप्ट है, उसके अवैध संबंध है लोगों से, और उसके बाद उसने उसे तलाक दे दी और उसके बाद वो लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है, तो क्या उसको भी भत्ता दिया जाए? क्या वो औरत जो दूसरा निकाह कर ले, क्या उसको भी भत्ता दिया जाए? सुप्रीम कोर्ट को इस पे विचार करना पड़ेगा कि तलाक की वजह क्या है, उसके बाद भत्ता तय होना चाहिए। अब मुस्लिम महिलाएं जो तलाकशुदा हैं मेंटेनेंस की अलाउंस की मांग कर सकती हैं, और ये अनिवार्य होगा कि उनको ये मेंटेनेंस दिया जाए। यानी कि वो सारी तलाकशुदा महिलाएं जो दर दर भटकती थीं, जिनके पास अपने गुजर बसर के लिए या अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए कोई आर्थिक रास्ता नहीं था, अब वो बाकायदा संवैधानिक तौर पर जो भी प्रावधान उपलब्ध हैं CRPC के तहत, वो इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, और इसी तरह का सेक्युलर कानून प्रिवेल करेगा, यानी कि चलेगा। ये बात साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कही है। जो जजमेंट आया है ये लैंडमार्क जजमेंट है। ये उन सब जो ये छोटे मोटे इश्यूज हैं इससे कहीं हट के एक ये जजमेंट आया है, जिसको आप ये कह सकते हैं कि वोमेन एम्पावरमेंट का जजमेंट है। ये जजमेंट अगर कायदे से देखिए तो ये सभी के लिए अप्लाई होता है, मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी रिलीजन का हो, उस पर अप्लाई होता है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि सिर्फ डिवोर्स वोमेन के लिए नहीं है, बल्कि जो लोग साथ रह रहे हैं, यानी सेपरेशन भी नहीं जिनका है, जो दोनों हैप्पीली साथ रह रहे हैं, उनके लिए भी ये जजमेंट अप्लाई होगा। कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस हुए हैं और ये हम लोग सोच नहीं सकते थे कि इतना बड़ा, इतना अच्छा जजमेंट आएगा, और एक पूरे केस को एक नया डायमेंशन दे दिया है। इसे लैंडमार्क जजमेंट बताया जा रहा है, लेकिन अपने समाजवादी पार्टी के सांसद को भी, पूर्व सांसद को भी सुना होगा, उन्होंने कहा अगर महिला
करेक्टरलेस है तो आप क्या करेंगे, ये भी सोचिए। उन्होंने ये भी एंगल दिया। इसके अलावा भी तमाम तरह के एंगल है। अभी तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कोई आधिकारिक बयान इस पर नहीं आया, उसका इंतजार रहेगा। लेकिन आज की डिबेट में मेरे साथ 5 मेहमान जुड़ रहे हैं। आइए 5 मेहमानों का परिचय करवा दें और आज की डिबेट को शुरू करते हैं। मेरे साथ गुरु प्रकाश पासवान जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं गुरु प्रकाश पासवान जी। सैयद जवाद जी जुड़े हुए हैं मेरे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस के समर्थक हैं। मेरे साथ निगत अब्बास जुड़ी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और कानूनी मामलों की जानकार भी हैं। मेरे साथ स्टूडियो में 2 मेहमान जुड़े हैं, प्रणय कुमार जी हैं, लेखक हैं, स्तंभकार हैं और शिक्षाविद हैं। मेरे साथ हाफिज़ खान जुड़े हुए हैं, इस्लामिक मामलों के जानकार हैं। आप 5 मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। गुरु प्रकाश पासवान जी, उम्मीदें अब मुस्लिम महिलाओं की आपके ऊपर हैं, क्योंकि उदित राज जी ने तो एक हिंट दे दिया है कि भाई सरकार चाहे तो फिर जो है संसद में इस फैसले को पलटा जा सकता है और मुझे लगता है आप ऐसी कोशिश करेंगे तो उस पर सहयोग भी मिल जाएगा कांग्रेस का, मुझे ऐसा लगता है जो उदित राज जी ने कहा उससे। देखिए, जो कि आज की प्रेस वार्ता हुई और हमारे पार्टी के सम्मानित नेता वरिष्ठ वक्ता ने स्पष्ट कर दिया है कि जो काला अध्याय आज से ठीक 4 दशक पहले लिखा गया था, सुप्रीम कोर्ट के प्रगतिशील जजमेंट के द्वारा हमारी मुसलमान समाज की महिलाओं को एम्पावर किया गया था, तो जो पाप कांग्रेस पार्टी ने किया था, जो दंश मुसलमान महिलाओं ने झेला था, उस दंश को साफ किया है, उस पाप को धोया है सुप्रीम कोर्ट ने। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस के पाप को धोने का काम किया है। ये कौन स्वीकार कर सकता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के शाहबानों का वर्डिक्ट पूरे देश के सामने था और पूरे विश्व के सामने था। कांग्रेस पार्टी जो दावा करती है कि हम बहुत ही प्रगतिशील सोच वाले लोग हैं, हम बहुत ही लिबरल सोच वाले लोग हैं, ये उनके मानसिकता का एक नंगा प्रदर्शन है कि किस प्रकार वो महिला विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, पिछड़ा विरोधी, दतियानुसी, आरके ट्रेडिशनलिस्ट माइंडसेट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं, ये तुष्टीकरण की राजनीति का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता है। उस समय अगर आपको ध्यान हो, जो कि आपने बिल्कुल फॉलो किया होगा, कि रामचंद्र भूमि का मंदिर का मूवमेंट चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई इस वर्ग के लिए आप दरवाजे खोल दो। उनको लगा कि इससे मुसलमान दुखी हो जाएंगे, तो मुसलमान समाज के लिए जो इतना प्रगतिशील प्रोग्रेसिव वर्डिक्ट आया है उसको पलट दो। तो इस प्रकार की राजनीति का अंत किया है इस सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही प्रोग्रेसिव, फॉरवर्ड लुकिंग और फ्यूचरिस्टिक वर्डिक्ट ने। हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का खुले आंखों से स्वागत करते हैं और मुझे लगता है कि आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है कि जो काला अध्याय 30 से 4 दशक पहले लिखा गया था, आज उस काले अध्याय का पूर्ण विराम लग चुका है और पूरे देश में हर समाज की महिलाएं, हर वर्ग की महिलाएं इसका स्वागत कर रही हैं। काला अध्याय जो था उसका अंत हो गया है, ऐसा गुरु प्रकाश जी कह रहे हैं। तो सैयद जवाद जी, आपको भी लगता है वो काला अध्याय जो राजीव गांधी ने 40 साल पहले लिख दिया था, वो जो एक भारत की आत्मा पर एक कलंक था, बोझ था, वो बोझ खत्म हो गया? शुक्रिया आपका। और गुरु पासवान जी को, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था। सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों ने एक जो है अपना डिसीजन दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कैसे इस पे जो है उत्साहित हो रही है उसको देखने वाली बात है। वैसे तो कई बार सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कुछ बोला है, उस पर भारतीय जनता पार्टी आज तक नहीं बोलती। अब देखिए आप किस तरीके से लोकतंत्र लूटा गया और चंडीगढ़ को लेकर के बोला गया। ना भारतीय जनता पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता बोले, ना सुधांशु भाई बोले, ना अमित शाह साहब बोले, ना माननीय प्रधानमंत्री जी बोले। उस पर भी बोलना चाहिए थे। जलीकुट्टू पे भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कुछ बोला था, सबरीमाला पे भी बहुत कुछ सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, तब तो भारतीय जनता पार्टी स्वागत नहीं कर रही थी। आज एक डिसीजन दिया है, तो देखिए डिसीजन कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जो है वो अभेद नहीं होता। एक छोटा सा सवाल, क्या आपको आपत्ति है, बीजेपी ने इस पर स्वागत किया, तो आपको इस बात पे आपत्ति है कि इस फैसले का बीजेपी स्वागत कैसे कर सकती है? नहीं, देखिए मेरा कहना यह है, सुप्रीम कोर्ट जरूर सुप्रीम होती है और सामान्य होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला अभेद नहीं होता। मुझे लगता है कि इसको जो है थोड़ा और देखने की जरूरत है, इसको थोड़ा और जो है एक्सप्लेन करके जो है समझाने की देश में जरूरत है। और रही बात 1986 का जो अधिनियम बना हुआ है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज नहीं करा, सबसे बड़ी बात। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। आप म्यूट हो गए, अपना अनम्यूट जरा करिए। और इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं।
हुआ था सुप्रीम कोर्ट का फैसला अवैध नहीं था, और एक बार फिर से जो है, क्योंकि उस समय राजीव गांधी की सरकार थी, पूरी तरह से कांग्रेस बहुमत में थी, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की धज्जियां उड़ा दी गई। आज भी आप उसी मानसिकता से पूरी तरह से ग्रस्त दिख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अवैध नहीं होता। अभी आप सुप्रीम कोर्ट की शान में बहुत कुछ कह रहे थे, लेकिन अब आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला अवैध नहीं होता। मतलब आप चाहते हैं, आपको लगता है इसको चैलेंज करना चाहिए? मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो दोनों न्यायाधीश ने जो जजमेंट दिया है उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि जहां आप बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत से अभी भी दांव पेच है जिसके अंदर हमको और इसको वाइड वे में देखना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा मामला नहीं, और खास तौर पे पर्सनल लॉ के अंदर, खासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, जन्मों जन्मों का साथ नहीं है हमारी। अब आप कह रहे हैं कि अगर कोई महिला शादी करती है उसके लिए गुजारा भत्ता बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उसकी एक हद तो होनी चाहिए। कहां तक होनी चाहिए, उसकी एक लिमिट तो होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कहीं महिला दूसरे के साथ शादी करके रह रही है और जो हस्बैंड पहला वाला है वो लगातार गुजारा भत्ता दिया जा रहा है, फिर वो दूसरे को छोड़ करके तीसरे तरतीब है दूसरा वाला, और दोनों को जो है गुजारा भत्ता दिया जाए। इसके अंदर एक समय जो है वो, मुझे लगता है, मेरा एक सजेशन ये है कि उससे एक टाइम ड्यूरेशन जो है वो डिसाइड करना चाहिए कि कितने टाइम ड्यूरेशन दें। हालांकि इद्दत का वक्त जो है वो दे रखा है 90 से 100 दिन का, तीन महीने वो आप पर्याप्त मानते हैं? इद्दत का वक्त पर्याप्त मानते हैं? 3 महीने के लिए दे दो 180 रुपया, उसके बाद जाए वो बाढ़ में, उसको आप दुरुस्त मानते हैं? सुनिए, देखिए 180 रुपए जो है जिस वक्त में दिया, नहीं, मैं एक उदाहरण के तौर पर, सुनिए, अरे सुनिए, बात को उलझाइए मत सर, मेरे पास समय कम है, बात को उलझाइए नहीं, मैं सीधा पूछ रहा हूँ, 3 महीना आपको पर्याप्त लगता है इद्दत का? हाँ, आ रहा हूँ, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा निगत। इसीलिए कह रहे 1986 के अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज नहीं करा है। अच्छा, यही तो बता रहा हूँ आपको। अच्छा, खारिज बताइए सुप्रीम कोर्ट। ओके, ठीक है, मैं निगत अब्बास आपके पास आ रहा हूँ। 1986 के अधिनियम को खारिज नहीं किया है, और ये जो है इसका फायदा मुस्लिम जो कट्टरपंथी हैं वो इसका उठाने की कोशिश करेंगे। ये बात साफ हो गई है कि वो कहेंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट का, हालांकि हमको जो फैसला समझ में आया, बाकी सब लोगों को समझ में आया, उन्होंने कहा हर महिला गुजारा भत्ता की हकदार है, तो एक लाइन का फैसला ये समझ में आया। एक मिनट रुकिए सर, 1 मिनट रुकिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये वो 86 वाला नहीं हुआ है, तो मतलब उन्होंने एक 86 वाले पे कट्टरपंथियों की निगाह अब भी है। अशोक भाई, पहले तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। ये एकदम फैसला इस प्रकार का है कि यहाँ पर मैं मानती हूँ अशोक भाई, आज आपके पास सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम महिलाएं होनी चाहिए थी पैनल पे, और फिर ये लोग जब घर पर बैठकर आपका ये 2 टुक शो देख रहे होते तो इन्हें पता चलता कि क्या सच्चाई है, कहाँ महिलाएं खुश होती हैं और कहाँ उनकी दुर्गति। इन्होंने लगातार एक बात करी, और इस बात पर मैं पहले आना चाहती थी लेकिन वक्त अभी मिला। एससी हसन साहब की बात और साथ साथ सैयद भाई ने भी इतनी बड़ी बात कह दी कि अगर कोई महिला दूसरी शादी कर लेती है या किसी और के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह लेती है तो भी क्या पति जो है वो उसे गुजारा भत्ता देता रहेगा? बिल्कुल सही बात है। अगर कोई औरत किसी और से शादी कर लेती है या अफेयर है या उसका इन लोगों के हिसाब से कैरेक्टर खराब है तो वो गुजारा भत्ता मांगने की हकदार नहीं है। तो मैं वही तो कह रही हूँ, और यही तो सरकार लगातार कहती है और सुप्रीम कोर्ट भी लगातार कहती है कि एक आदमी, एक मुसलमान आदमी की 4 बीवियां होती हैं, लेकिन वो खाना कभी भी किसी से भी बनवा सकता है, बच्चे कभी भी किसी के भी साथ पैदा कर सकता है, कभी भी किसी को भी तलाक दे सकता है, तब इनमें से किसी को आपत्ति नहीं होती है अशोक भाई। लेकिन अगर औरत किसी के साथ रहने की तो इनकी हाय तौबा मच रही है, सर से लेकर पांव तक इन्हें मिर्चियां लग रही हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने औरत की, महिला के हक में फैसला दे दिया तो, लेकिन जहां बात आ जाती है कि 4 शादियां करो भैया, 4 शादियां भी करो, एक से कबाब बनवाएंगे, एक से कोरमा बनवाएंगे, तो एक से बिरयानी बनवाएंगे और फिर शीर खुरमाल बनवाएंगे। तो ये सारी बातें यहाँ बैठकर मत करिएगा। जब महिला के, मुसलमान महिला के हक की बात कोर्ट ने करी है या सिटिंग गवर्नमेंट ने करी है, इन लोगों को पतंगे लगी है। असल में क्या है, इनका दुख ये है कि सरकार वो नहीं है कि 400 प्लस सांसद होने के बाद फैसला बदल देती है। आज सरकार वो है
उदित राज जी ने पता नहीं किस मुगम्बे में आके इस बात को यहाँ पर बिना तर्क के डाल दिया। आज सरकार वो है जो मुसलमान महिला के साथ कल भी खड़ी थी, आज भी खड़ी और आने वाले कल में भी खड़ी होगी। यही कारण है कि ट्रिपल तलाक खत्म किया गया। अशोक भाई, इनसे मत पूछिए, इनके घर में जाके इनकी बहनों से, इनकी बेटियों से, इनकी माताओं से पूछिए कि उनके दिल को कितनी तसल्ली मिली है। तलाक कहकर कोई औरत की जिंदगी खराब कर सकता है। और ओके, एक मिनट रुकिए, मुझे मोहम्मद हाजिक साहब को डिबेट में लाने दीजिए। 10 सेकंड का अच्छा, बोलिए जल्दी से आप बोलिए। निगत एक जो है गुजरात की भी महिला है। अब आप अन्य से नहीं, हुआ या नहीं हुआ उनको हाजिक जी के एक मिनट सुनिए, एक मिनट रुकिए। ये डिबेट को इधर उधर ले जाने की कोशिश मत कीजिए, आप पहले भी कर चुके हैं। पहले भी कर चुके हैं। एक मिनट रुकिए, मुझे सुनिए मेरी बात, सुनिए सैयद जवाद, अगर मुद्दे पे बहस नहीं करनी तो मैं आपको शुक्रिया कर दूंगा। आप मुद्दे पे बहस नहीं कर रहे, इन्हीं कट्टरपंथियों की वजह से उस तरह की बहस मत कीजिए, कि मुझे आपको आपके शोर से भगाना पड़े। आप ऐसा काम मत कीजिए मुझे आपको जलील करना पड़े। इनकी आवाज नीचे करिए, इनकी सैयद जवाद जलील होने के लिए मत आया करिए मेरे प्रोग्राम में। अगर विषय पर डिबेट करनी हो तो जरूर करिए, अगर कुछ हो तो जरूर बोलिए। पहले चलेगा सुप्रीम कोर्ट, अब गुजरात, इधर उधर हद होती है बेशर्मी की। हाजी खान इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए अशोक भाई, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है आर्टिकल 125 का, उसमें हिंदुस्तान की सारे मज़हब के सारे लोगों की, सारी महिलाओं के लिए वो फैसला है, खाली मुसलमानों के लिए नहीं। बात यह है कि मुस्लिम महिला जो है उसका 4 महीने 10 दिन की इद्दत होती है, 4 महीने की इद्दत होती है, उसको उनको मुआवजा दिया जाता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया कि मुसलमान महिलाओं को भी जब तक वो शादी नहीं करेंगे, आज लोगों को जानकारी, आज के धारा को 144 भी कर दिया गया, इसको बड़ा चेंज भी किया गया। बात ये है कि अगर किसी सरकार के कोर्ट ने फैसला किया है, उसमें अगर किसी महिला को फ़ायदा हो रहा है, उसमें मेरी बहन को भी होगा, मेरी बेटी को भी होगा, मेरी बीबी को भी होगा। अगर इस तरह की कोई हरकत, तलाक के बारे में ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं, न तलाक देने वाला जानता अशोक भाई, न तलाक लेने वाली जानती। तलाक का एक सिस्टम है, अल्लाह ताला ने कुरान में हुक्म दिया है कि तलाक मेरा हुक्म है, लेकिन मेरा सबसे नापसंदीदा अमल है, इस्लाम का सबसे नापसंदीदा अमल है कि आप तलाक ना दो, सब्र करो, उस औरत के साथ मामलात करो। ये इसमें तलाक होने में तमाम बच्चों की ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती हैं, किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 3 बच्चे हैं, किसी के 1 बच्चा। ये जो आप कह रहे हैं ये बात ठीक है, लेकिन तलाक एक समस्या के रूप में आया। मैं वो जो सारी बातें आप कह रहे हैं, मैं मानता हूँ कि तलाक एक आखिरी के रूप में ये कहा गया कि भाई एक आखिरी रास्ता है, वो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन फिलहाल जो है ये है कि अगर जब तलाक हो जाता है तो उसके बाद क्या रास्ता हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता दिखाया है, एक रास्ता हुआ है एक आपने कहा कि इद्दत के समय 4 महीने 10 दिन का जो है एक वो व्यवस्था थी। तो आपके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला सही है, जो व्यवस्था थी वो? देखिए अशोक भाई, तलाक होने के बाद औरत को 4 महीने के बाद शादी कर लेना चाहिए। इस 4 महीने 10 दिन इस्लाम ने ऐसे ही नहीं दिया, एक सिस्टम है इस्लाम का कि औरत को तनहा नहीं रहना चाहिए, ना बाप बाप पर बोझ बनना चाहिए, ना अपने ससुराल के लोगों पे बोझ बनना चाहिए, ना ही शौहर पे बोझ बनना चाहिए। फैसला तो महिला करेगी ना, वो 4 महीने बाद शादी करेगी नहीं करेगी। सरकार, सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो आ गया और उस आदेश का पालन करना पड़ेगा देश के लोगों को। सरकार जो आदेश देती है, सुप्रीम कोर्ट जो आदेश करना पड़ता है। इस्लाम ने तो कहा है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क की संविधान को मानो, इसलिए ये बात इसलिए कही जा रही है कि सबरीमाला में सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना नहीं गया अशोक भाई, आज तक महिलाएं दाखिल नहीं हुई। ऐसे ही मुसलमानों को आपने फैसला कर दिया, अब उनकी जिम्मेदारी बनती है उन औरतों की जिनके ऊपर जिनको तलाक है, जो अपने वालिदैन के पास बैठी है, कि वो कोर्ट जाए। और वो कह रहे हैं कि अगर जो महिलाएं पर्सनल बोर्ड जाना चाहती है वहाँ फैसला करा लें, जो कोर्ट में आना चाहते हैं वो कोर्ट में फैसला करा दें। उसमें ना तो किसी हिंदुस्तानी ने अब तक कोई बयान दिया सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, कोई बयान उसके फैसले पर। सुप्रीम कोर्ट हमारा सबसे बड़ा संवैधानिक कोर्ट है, उसकी फैसले को मानने को तैयार है हिंदुस्तान। लेकिन सर, किसी पर जबरदस्ती दीन में, मैं एक बात बहुत कई जगह कह चुका हूँ कि रावण ने राम के धर्म की मुखालफत की, तबाह हुआ।
कृष्ण के धर्म की कंस ने मुखालफत की, कृष्ण तबाह हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम के धर्म की फ़िरौन ने मुखालफत की, फ़िरौन तबाह हुआ। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन की नमरूद ने की। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ने, अबू लहब ने, अबू जहल ने आपकी मुखालफत की, वो भी तबाह। इस धर्म के बाद अगर कोई फैसला इस पर कर रहा है, एक बात और कह दूं, एक बात अशोक भाई, धर्म का क्या मामला अगर इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई अगर फैसला दे रहा है तो चाहे वो कोई भी हो। अब आप दो तरफा बात कर, आपको लग रहा है सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस्लाम को मैंने ये नहीं कहा, जो लोग खुश हो रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी सबरा माला पे क्या कह रही है? वो मैं जवाब ले लूंगा, वो मैं जवाब ले लूंगा। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मतलब भारतीय जनता पार्टी इसमें खुश क्यों हो रहे हैं? अरे सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आप खुश नहीं है क्या? देश की क्या फायदा है? हमारी बहन को फायदा नुकसान क्या होता है? मैं भी सुनिए, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं भी खुश हूँ, क्योंकि मुझे लगता है शाहबानो, क्योंकि सुनिए ना, मैं इसलिए मैं भी खुश हूं क्योंकि मुझे लगता है 40 साल पहले उस शाहबानो के साथ जो है नाइंसाफी हुई थी, कम से कम अब कोई और शाहबानो नहीं होगी। उसमें क्या बात है? खुश कोई भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का अच्छा फैसला, कोई भी खुश हो सकता है। सरकार ने बलात्कार पे एक कानून बनाया, फांसी दे देंगे। कितने लोगों को फांसी हो गई? 3000 बलात्कार पर डे हो रहे हैं। एक मिनट, अब आप सर हाफिज जी, अब आप इस मामले को कंफ्यूज कर रहे हैं। कानून आया, लागू हुआ, कितना नहीं हुआ, कितनों को फांसी मिली, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। एक मिनट, वो बिल्कुल अलग स्टोरी है कि भाई कानून कितना लागू हुआ, कितनी महिलाएं जाती हैं कोर्ट से जो है अपना गुजारा बत्ता लेने, कितनी, वो एक अलग कहानी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मैं भी खुश हूं भाई, तो इसका मतलब है छोड़िए कि अल्लाह ताला मेरे को भी खत्म कर देंगे क्योंकि मैं खुश हो गया तो मैं आपके धर्म के खिलाफ हो गया। मैं सुप्रीम नहीं, एक मिनट नहीं, इसको पॉलिटिकल, एक मिनट नहीं हाजिक जी, सुनिए, एक मिनट हाजिक जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुझे लगता है अगर किसी के साथ इंसाफ होता है तो जो भी इंसाफ पसंद लोग हैं सबको खुश होना चाहिए, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। आप इसे किसी धर्म का रंग मत दीजिए। बाबरी मस्जिद का फैसला आया, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने माना नहीं माना? तो फिर भारतीय जनता पार्टी आप उस पर खुश हो जाते? सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हिंदुस्तान के मुसलमानों ने माना नहीं माना? तो मानिए, अच्छी बात है, मानिए ना, तो अच्छी बात है। अगर एक मिनट, अच्छी बात है, आपको भी सुप्रीम कोर्ट के राम मंदिर के फैसले पे खुश होना चाहिए था, जैसे बीजेपी वाले खुश हो रहे हैं। आप सबको खुश नहीं होंगे। अब रुकिए, अभी इधर मत जाइए, मेरा टाइम मत खराब कीजिए प्लीज। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद मैं बाकी मेहमानों के पास आऊंगा, इस छोटे से ब्रेक के बाद। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। अरे क्या हो गया? पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया, किसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। दीदी, नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट, ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट।
गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। दो टूक आप देख रहे हैं और दो टूक में आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर चर्चा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि कोई भी मजहब हो, हर मजहब की महिला को तलाक के बाद गुजारा भत्ता पाने का हक है। राजीव गांधी ने ऐसा ही एक फैसला मुस्लिम महिलाओं के हक में जो आया था, आज के 40 साल पहले उसको पलट दिया था और आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। अब की बार नहीं होगी शाहबानों की हार, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ 5 मेहमान जुड़े हुए हैं। गुरु प्रकाश पासवान जुड़े हुए हैं मेरे साथ, बीजेपी की तरफ से सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस समर्थक हैं। निगत अब्बास मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रणय कुमार लेखक हैं, शिक्षाविद हैं। हाफिज खान इस्लामिक मामलों के जानकार हैं। प्रणय कुमार जी, इस पूरे डिबेट को लेकर के एक बात तो साफ है कि इस पूरे फैसले से बहुत से लोग अब भी खुश नहीं हैं, लेकिन अब शायद जो है उस तरह का दबाव डालने की सिचुएशन में नहीं है जैसे वो आज के 40 साल पहले थे। 40 साल पहले एक दबाव डाला, अब उनको लगता है एक ऐसी सरकार है कि दबाव नहीं डालेंगे, दबाव डालेंगे तब भी कुछ हासिल नहीं होने वाला। इसीलिए इसका समर्थन भी कर दो, कह दो हाँ साथ में है, लेकिन इसमें से कुछ मीन मेक भी निकाल दो और जो है तमाम तरह की बातें भी कर दो। अशोक जी, घोर आश्चर्य है कि आज के वैज्ञानिक, आधुनिक और जागरूक दौर में भी हमारे कुछ भाई यहाँ बैठकर और अन्य जगहों पर भी सार्वजनिक विमर्श में भी महिलाओं को आज़ादी के 77 वर्ष बाद जो अधिकार मिला है उसका विरोध कर रहे हैं। आप देखिए कि यही वे लोग हैं जो महिलाओं के बुर्का पहनने का समर्थन करने लगते हैं और पुरजोर समर्थन करने लगते हैं, लेकिन आज जब सर्वोच्च न्यायालय ने उनको एक अधिकार दिया है तो उस अधिकार के मिलने पर ये हाय तौबा मचा रहे हैं। ये देश संविधान से चलेगा, ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है, ये देश शरीयत से नहीं चलेगा, ये देश पर्सनल लॉ से नहीं चलेगा। और जो लोग पर्सनल लॉ की पैरवी करते हैं, पर्सनल लॉ का लाभ उठाना चाहते हैं, वो क्रिमिनल लॉ को क्यों नहीं मानते? वो टैक्स पर जो इस्लामिक लॉ है उसकी पैरवी क्यों नहीं करते? ये सोचना होगा। और अशोक भाई, जो निगत जी ने कहा, यहाँ की आधी आबादी भी इसी देश की नागरिक है, उनको भी अधिकार है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21 ये सब बराबरी की बात करते हैं और किसी में भी गैर बराबरी पर रोक लगाते हैं। ये मांग वर्षों से उनकी थी। आज अगर सर्वोच्च न्यायालय ने सुनी है, भाजपा ने नहीं सुनी है, सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी मांग सुनी है। और आप गौर करें, तेलंगाना में हाई कोर्ट में इस पर लंबी बहस हुई है, एक फैसला आया है, उस फैसले के विरोध में याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। तो इस पर सैयद जब्बार जी जो कह रहे थे कि इसके और पक्ष सामने आ रहे हैं, वो कौन सा पक्ष जानना चाह रहे हैं? उनके दिमाग में एक फितूर है, वही उनका पक्ष है और वो पक्ष दूर नहीं होगा। इस निर्णय का स्वागत किया जाना चाहिए। आज महिलाएं सभी क्षेत्रों में अग्रिम मोर्चे पर हैं। इनको, इनकी भी बहनें होंगी, बेटियां होंगी, इनके घर में भी महिलाएं होंगी, सबके लिए लाभकारी निर्णय है। आज के प्रगतिशील दौर के अनुकूल निर्णय है। ये स्त्री सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर वाला निर्णय है, इसका स्वागत ही किया जाना चाहिए। लेकिन स्वागत जो है किया जाना चाहिए, ये ठीक है, पर गुरु प्रकाश पासवान जी, मुझे इस सवाल से थोड़ा आश्चर्य है, लेकिन फिर भी ये सवाल उठा है इसलिए पूछ लेता हूँ। भाई, आप लोग क्यों खुश हो रहे हैं इस फैसले पर? बीजेपी वाले खुश क्या होती? आप नहीं खुश हैं क्या? मतलब मैंने तो ताल ठोक के, मैंने तो 2 टूक का, मैं बहुत खुश हूँ इस फैसले से। नहीं तो मतलब ये पूरे देशवासी खुश है, पूरी दुनिया खुश है? मतलब मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये जो सिलेक्टिविटी होती है कुछ लोगों की कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हमें पसंद आएगा तो सुप्रीम कोर्ट अच्छा है, चुनाव अगर हम जीत जाएंगे तो चुनाव आयोग अच्छा है, संविधान में जहाँ फॉलो करना होगा वहाँ संविधान खराब हो जाता है। तो सिलेक्टिविटी ये मूल जड़ है, ये मूल समस्या है कि कुछ लोग हमारे देश में सिलेक्टिव अमनीशिया से ग्रसित हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो भूमिका है, आप ट्रिपल तलाक देखिए 2017 में, उसके पहले शाहबानो देखिए, आज का निर्णय देखिए, लगातार निरंतरता से सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा इस देश में प्रगति के स्तंभ को न सिर्फ गाड़ा है बल्कि मजबूत करने का काम किया है। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं, और मैं आज अपने भाइयों की बातों को सुन रहा था कि कांग्रेस पार्टी के नेता जब कहते हैं कि देश के संसाधनों पे पहला मुसलमानों का है, तो उसको तुष्टिकरण नहीं मानते। आप उसको तुष्टिकरण नहीं मानते कि जब कुछ मौलवी मौलानाओं के दबाव में
रेडिकल फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस के दबाव में राजीव गांधी जी की सरकार शाहबानो जैसे प्रगतिशील वर्डिक्ट को उलटने का पाप करती है। सैयद जवाद रुकिए, आऊंगा आपके पास, उनकी बात पूरी हो जाए। आऊंगा आपके पास, निगत अब्बास आपके पास भी आऊंगा, उनकी बात पूरी हो जाए। सैयद जी, इस देश में संविधान है, शरिया नहीं है। थोड़ा सुनने का धैर्य रखिए, सुनने का धीरज रखिए, सुनने की आदत डाल लीजिए। सिर्फ सुनाने से नहीं होता है, सुनना भी पड़ता है आपको। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, अभी कोई महाशय कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हमने स्वीकार किया ना, आपने एहसान किया क्या? आपने एहसान किया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की आपने मुखालफत नहीं की, आपने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का विरोध नहीं किया, आपने एहसान किया। अरे आप इस देश में रहते हैं, इस देश के नागरिक हैं, संविधान में अधिकार है तो संविधान में कर्तव्य भी है, और कर्तव्य का पालन करना हम सबका सामूहिक दायित्व होता है। सुप्रीम कोर्ट की मुखालफत ना करना, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का विरोध ना करना, आपने कोई एहसान नहीं किया है। आप देश में रहते हैं, आपका जितना अधिकार है उतना कर्तव्य भी है। लेकिन एक बात बार बार उठ रही है, मैं एक काउंटर ले लूं। एक बात बार बार उठ रही है कि भाई कौन से मामले को लेकर आपने उठाया, कौन से मामले को लेकर? हाँ, शबरीमला को लेकर। जी, शबरीमला मामले को लेकर बार बार उठते हैं कि शबरीमला पर भी तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। देखो, सुप्रीम कोर्ट का हमने विरोध किया है क्या? सुप्रीम कोर्ट का फैसला का स्वागत किया है। नहीं भाई, इसमें भारतीय जनता पार्टी, देखिए ऐसा है हार्दिक साहब कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सुप्रीम कोर्ट किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से लागू नहीं होती है, सुप्रीम कोर्ट किसी एक वर्ग से लागू नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पूरे देश में लागू होता है। और आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आपको स्वीकार नहीं, तो कहाँ जाइएगा? आईसीजे जाइएगा। भारतीय जनता पार्टी को यह अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को यूं कहे कि हमने किया है। सुनिए, आप निगत अब्बास बोलिए। देखिए, लगातार अशोक भाई आप देखिए, इन लोगों ने ना सिर्फ और सिर्फ इमरतियां बनाई हैं आज की डिबेट में। एक दफा इन्होंने नहीं कहा कि मुसलमान महिला को सशक्त करने का मौका दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, इसको कभी सराहना नहीं करा। और ये लगातार छाती पीट पीट कर ये भी कह रहे हैं, इनके एक और साथी हाजी साहब भी कह रहे थे कि क्यों भारतीय जनता पार्टी और तमाम हिंदू जो लोग हैं और बाकी जो देश के लोग हैं वो क्यों इतनी खुशी मना रहे हैं। मैं बता दूं, ये क्यों आज तक सबरीमला की बात करते हैं। और एक परिवार में अगर दो बेटियां हैं, एक बेटी के हक में अच्छा हो रहा है और एक बेटी के हक में लगातार गलत हो रहा है, और आज दूसरी बेटी को भी उसका हक, उसका अधिकार मिल जाए, तो माता पिता क्या खुश नहीं होते? परिवार के जन क्या खुश नहीं होते? ये हिंदू बहनों को और बेटियों को अपने भाई बहन नहीं मानते होंगे, लेकिन लगातार सरकार हो या हिंदू भाई बहनों हो, उन्होंने हिंदुस्तानी मुसलमान को अपना भाई बहन माना। और यही कारण है, यही कारण है सैयद भाई कि पूरा देश आज इस चीज के लिए खुश है, क्योंकि उन्होंने तड़पते हुए देखा, बिलखते हुए देखा मुसलमान महिलाओं को। जब हिंदू बेटियों को, बहनों को उनका हक, उनका अधिकार मिल रहा था, तो हम रो रहे थे। हम कह रहे थे कि क्यों हमें गलत तराजू में बिठाया गया, क्यों हमें उस शरिया लॉ में बांध दिया गया जिसमें कहीं ना कहीं हमको सिर्फ और सिर्फ वीडियो में बांधा गया। उसका उस सवाल का जवाब कभी दे नहीं पाए। ओके निगत जी, मेरे पास समय इतना ही है। मैं माफी चाहता हूं, मेरा बहुत सारा समय जो है अननेसेसरी आज के विषय को छोड़ करके जल्दी से भी जो लोग संसद में संविधान की प्रतियां लहरा रहे थे, आज उनकी परीक्षा की घड़ी है कि इस निर्णय पर वो कैसी प्रतिक्रिया देते हैं और उसका कैसा स्वागत। चलिए, वो तो जो लोग संविधान की दुहाई देने वाले, उनकी प्रतिक्रिया आपने देख ही ली। और मैं माफी चाहता हूं, मुझे आज जो है कई मेहमानों को यहाँ पर जो है उनका माइक लेना पड़ा और उनको चुप कराना पड़ा, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, मेरी डिबेट में बदतमीजी नहीं, आप तर्क से बात करेंगे। आपका स्वागत है किसी भी बदतमीज व्यक्ति को। और अगर मेरे दर्शकों को क्योंकि लगता है कि मैंने किसी गलत आदमी को बुलाया, तो मैं अपने दर्शकों से माफी चाहता हूं। आज के लिए इतना ही, कल आपसे मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।